Hello everyone, welcome back. I'm a faculty of Kudos International School and myself Santoshi Bilochi. And today in this English class, we are going to start new chapter in English. And the title of that chapter is The Sentence. Yes, and after understanding this chapter, you will be able to identify subjects and predicates in the sentence, and also you will easily frame the sentence with the correct punctuation marks. So let's begin. What is a sentence? A sentence is a group of words that make complete sense. Sentence क्या है? Group of words जो एक कंप्लीट हमको सेंस देता है. ये नहीं आधा अधूरा सेंटेंस जिसमें हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हो क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल, नीटली रोहन राइट्स. इज दिस अ सेंटेंस? नो, इसमें हमको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है. चलिए इसको अरेंज करते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं. रोहन राइट्स नीटली. यस, अब लग रहा है ना आपको कुछ समझ में आ रहा है ना कि क्या है सेंटेंस के अंदर. रोहन राइट्स नीटली. एक और देखते हैं. बुक ओपन योर. ये कुछ आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोला मैंने? तो ये सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता. चलिए इसको एक करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं. ओपन योर बुक. यस, नाउ इट्स अ सेंटेंस. अब आया ना सबको समझ में कि सेंटेंस क्या होता है. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or an exclamatory mark. अब जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो इसका जो रूल है वो सबसे पहला रूल ये है कि आपका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और आपके सेंटेंस के एंड में क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं उसमें तो आपका एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क. अब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है? टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस. और ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं. जैसे अगर हम बोले वाओ इट्स अमेजिंग, तो हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट वी विल यूज? एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो इस तरीके से हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं और स्पेशली हमको पंक्चुएशन मार्क को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए. सो डू रिमेंबर द रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस. फर्स्ट वन इज आपका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए सेंटेंस से. एंड आप सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करेंगे, एंड उसको फुल स्टॉप से करेंगे या क्वेश्चन मार्क से करेंगे, या फिर आप एक्सक्लेमेटरी साइन उसमें लगाएंगे अगर वहां पर कोई आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं. चलिए क्वेश्चन करते हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस यूजिंग अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. तो फर्स्ट वन इज रोज द फ्लावर ब्यूटीफुल इज. अब आप देखिए ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर में नहीं है, तो हम इसको एक सेंसिबल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको अरेंज करेंगे. सो हमारा सेंटेंस क्या होगा? द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. सेकेंड इज गोइंग टू नमन द स्कूल टू. ये सेंटेंस है क्या? नो, इट इज नॉट. सो हम कैसे लिखेंगे इसको? नमन इज गोइंग टू द स्कूल. थर्ड वन, You too would have like coffee. क्या ये सेंटेंस हुआ? No. So हमारा सेंटेंस कैसा होगा? Would you like to have coffee? और हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. तो ये हमारा हो गया सेंटेंस करेक्ट. चलिए बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको चूज करके सेंटेंस फ्रेम करना है. I like sweet mangoes. She has a beautiful dog. ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे बॉक्स में दिए हुए हैं. The boy is playing with the ball. They went for a swim yesterday. तो you may have noticed that together the word means something. Such a group of word is called sentence. यानी सेंटेंस क्या होता है? जिससे हमको एक कंप्लीट सेंस मिलता है वो हमारा सेंटेंस होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस. अभी हमको क्या करना है?
जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहे हैं हम उनको टिक करेंगे, अगर वहाँ पर इनकम्प्लीट सेंस है तो हम वहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। चलिए देखते हैं। I could see a bird high up in the sky. Is it a sentence? Yes, ये एक सेंटेंस है। देखिए हमने रूल्स भी पढ़े थे सेंटेंस के, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और एंड में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप, और एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। तो इस सेंटेंस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये एक करेक्ट सेंटेंस है। वो देख सकता है आसमान में बर्ड को, ठीक है। दीज आर द गर्ल्स हु, इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है, और ये क्या है, इनकम्प्लीट। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, कोई सेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट। व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, जब मैं मार्केट गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं है यहाँ पर मेंशन, तो ये भी एक इनकरेक्ट हुआ। 5 फ्रेंड्स वेंट ऑन अ पिकनिक, 5 दोस्त पिकनिक के लिए गए। यस, ये भी एक सेंटेंस हमको कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस हुआ। लाइफ जॉयज एंड सोरो, जिंदगी के खुशियाँ और गम, कुछ इसके आगे लिखा ही नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट हुआ, सो वी विल पुट क्रॉस। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यस दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, और ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड में फुल स्टॉप है, और एक सेंस आ रहा है इस सेंटेंस से कि आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है, सो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। स्पार्कली वेव्स एंड द सॉफ्ट वार्म सैंड, स्पार्कली, स्पार्कली का मतलब होता है बहुत उत्साह से भरी हुई वेव्स और सॉफ्ट वार्म सैंड। इसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बेशक यहाँ पर फुल स्टॉप है, बट ये सेंटेंस कैसा है, इनकम्प्लीट, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। चिल्ड्रन लव टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, बच्चों को क्या है, कंप्यूटर गेम खेलना बहुत पसंद है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पर टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीराइट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड एज अ सेंटेंस। अब ये आप देख सकते हैं, बस, द स्कूल, आर चिल्ड्रन गोइंग इन द, ये ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये एक सेंटेंस भी नहीं है। चलिए इसको सेंटेंस बनाते हैं और इनको अरेंज करते हैं, तो क्या होगा, द चिल्ड्रन आर गोइंग इन द स्कूल बस, बच्चे स्कूल बस में जा रहे हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है। शी फॉर हर वॉज काइंडनेस नोन, तो वॉट वी विल राइट, शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। नेक्स्ट करते हैं। वाटर ग्लास ही फॉर आस्क्ड ऑफ, तो हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरेस्टेड कार वर दे बाइंग इन दैट, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, दे वर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट कार, दे वर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट कार। चलिए नेक्स्ट करते हैं। N by R is late the train is late by an hour. Aunt my baked a cake best her for friend. So हमारा सेंटेंस क्या होगा, My aunt baked a cake for her best friend, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, My best friend baked a cake for her aunt. Nice the room, flowers smell drawing the in. So हम कैसे लिखेंगे, The flowers in the drawing room smell nice. तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को अरेंज किया है और एक प्रॉपर सेंटेंस हमने बनाया है। देखिए सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हम बोलते हैं नाउन पार्ट और प्रोनाउन पार्ट, जिसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहा है वो उसका वर्ब पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट।
ओके तो सबको समझ में आ गया सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा नाउन और प्रोनाउन पार्ट और सेकंड हमारा पार्ट होता है वर्ब पार्ट। चलिए मैचिंग करते हैं। मैच द कॉलम्स टू द फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस। द कैट, अब कैट क्या करती है? द कैट वॉज प्लेइंग इन द रेन। द डॉक्टर told me to get some rest. The red flowers bloomed in the garden. Inayat and Pema gave the dog a bath. The food in the fridge was eaten by us. Sachin scored a goal in the final. अब आपने देखा कि ये सारे के सारे क्या है? हमारे सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट। तो आया ना सबको समझ में? ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये नाउन या प्रोनाउन वाला पार्ट है और ये जो हमारा प्रेडिकेट है ये हमारा वर्ब का पार्ट है। सो आई होप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या होते हैं। तो आप सभी ये वर्क कंप्लीट करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक में।